हे गाइस, गुड इवनिंग। हम लोग वृंदावन से आ गए हैं और यहाँ मेरी बेटी मेरे साथ खेल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वृंदावन से क्या क्या लेके आई हूँ। ये केसर चंदन है जो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, प्योर है, ये बिल्कुल कोई भी मिलावट नहीं है इसमें। और बहुत अच्छी वाली शॉप है ये तिलक वाला है, जो तिलक लगाते हैं वही है। एक भोलेनाथ जी का है और एक है कान्हा जी का तिलक, तो वही लेकर के आए हैं। ये एक इत्र है जो मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं। वैसे मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, लेकिन फिर भी वो लेकर के आए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं लेकर के आई हूँ। और मैं ये लेकर के आई हूँ कान्हा जी की 2 टोपी लेकर के आई हूँ मैं। बाकी कपड़े थे जो कान्हा जी के, वो बंदर ने छीन लिए थे, तो वो मैं दोबारा ख़रीद नहीं पाई हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कान्हा जी के लिए और घर के लिए भी ख़रीदी थी, वो सब बंदर ने छीन ली थी पॉलीथीन, तो इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई इनसे, मतलब छीनने की, वापस लेने की हिम्मत नहीं हुई। ये अगरबत्ती है, बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई बाँस का कोई भी वो नहीं है, बहुत अच्छी है ये। और 5 in 1 है ये, मतलब कोई चंदन की है, कोई तुलसी की है, तो बहुत अच्छी है ये, तो 5 in 1 है ये मैं लेके आई हूँ कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़, वहाँ पे जो चाय वगैरह देते हैं वो वाले मैं कुल्हड़ लेकर के आई हूँ। ये मुझे लगता है कोई भी नहीं लेके आया होगा आज तक वृंदावन से। मैं ये कुल्हड़ लेकर के आई हूँ उधर से, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे। इनमें चाय पीने के लिए बहुत अच्छा था चाय पीना वहाँ पे, तो मैं इसलिए कुल्हड़ लेकर आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ रोज़ वाटर, बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल प्योर है। और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। ये देखिए, हमने मेहंदी लगवाई थी वहाँ पे, तो मेरी बेटी ने बहुत जिद करके हम सबको मेहंदी लगवा दी वहाँ पे। ये जो कलर वाली मेहंदी है, मैं मना कर रही थी, उसके बावजूद भी इसने बहुत जिद करने लग गई, फिर भी मेहंदी लगवाई ली। और मैं आ गई हूँ किचन में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पहले चाय, क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। चाय बना रही हूँ मैं, और मैंने बच्चों के लिए सेक ली है 2-3 ब्रेड। और बहुत ही, मतलब उनको भूख लगी हुई थी, रास्ते में कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। यहाँ पे बारिश आ गई है बिल्कुल, जाते टाइम भी बारिश थी और आते टाइम भी बारिश ही हो रही थी, बीच में बारिश नहीं थी। मिट्टी के आज कुल्हड़ में ही मैं चाय बना रही हूँ, सॉरी चाय दे रही हूँ। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी मिट्टी के, जैसे ही धोया मैंने, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इससे, मतलब मिट्टी की जैसे खुशबू होती है, पानी डाल देते ना, ऐसी खुशबू आ रही थी। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ऐसी खुशबू। और आप लोगों को कैसे लगती है मुझे ज़रूर बताना कुल्हड़ में चाय पीना। मैं बार बार इसकी स्मेल ले रही थी और कुल्हड़ की, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग कभी लेकर के आए हो क्या वृंदावन से कुल्हड़ वगैरह, या कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आए हो क्या? बताना मुझे कमेंट करके आप लोग भी। और यहाँ पे मैंने रख दिए थे दाल चावल। अभी हो चुका है 8 बज चुके हैं, अभी टाइम शाम का हो चुका है, तो मैंने दाल चावल रख दिए थे यहाँ पे बनने, जब तक धीरे धीरे बन जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं अभी, तो इसलिए मैंने सिंपल दाल चावल ही बनाए आज, क्योंकि बाहर का कितना भी हम लोग कितना भी हैवी से हैवी खाना खा लो, लेकिन फिर भी सिंपल घर के दाल चावल ही हमें अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड, उनकी थी तबीयत ख़राब, उनके लिए मैं लेके नहीं आ रही थी दवाई, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। वहाँ पे भी हमने सुबह सुबह उठ करके दर्शन वगैरह करने गए थे हम लोग। और यहाँ पे भी रात में हस्बैंड चाय पीते ही हॉस्पिटल चले गए थे, और बारिश का मौसम था तो थोड़ा उनकी तबीयत हो गई ख़राब। यहाँ मैंने केमिस्ट से दवाई ली, मैंने सोचा सब्जियाँ भी ले लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी घर पे और भैया ने कर दी शॉप बंद, इसलिए मैंने सोचा मैं मॉर्निंग में ही लेकर के जाऊँगी। मैं बिल्कुल गैस को कम करके ही गई हुई थी। तो यहाँ पे मेरा लाइटर खो गया था, तो मैं लाइटर को ही ढूंढ रही थी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, चावल मेरे होने वाले हैं अभी। तो दाल में मैं सिंपल दाल, बिल्कुल मूंग मसूर की जो दाल होती है सिंपल वाली, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी आज, क्योंकि इतना थकावट हो चुकी है। वहाँ पे हमने क्योंकि फ़ास्ट फूड आइटम वगैरह ही ये सब चीज़ें ही खाई हैं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल दाल चावल बिल्कुल सिंपल वाले खाने का मन कर रहा था। हम सबको ही ऐसा मन कर रहा था। यहाँ पे मैं आज मिक्सी से भी नहीं पीस रही हूँ, मैं सीधा काट करके ही डाल रही हूँ, और बिल्कुल छोटा मैंने काटा है, लेकिन प्याज मैं बिल्कुल छोटे छोटा काट करके ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल, और चावल भी मेरे साइड में हो रहे हैं। जीरा डाल दिया मैंने, तेल डाल करके जीरा डाल दिया है। यहाँ पे प्याज डाल दिया मैंने। ये देखिए, फिर भी प्याज एक रह गया, काटे बिना रह गया इतनी जल्दबाजी के चक्कर में। तो हस्बैंड को भी मेरे लगी थी भूख, यहाँ पे लग रही थी उनको भी। वो बोल रहे थे कि कोई सिंपल सा खाना दे दे, क्योंकि उन्होंने बाहर भी कुछ नहीं खाया था हैवी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने वृंदावन में भी या रास्ते में भी बहुत काफ़ी हैवी खाना हो जाता है वो बाहर का।
तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी आज काट लिए हैं, पीसे नहीं है। मैं डाल दूँगी टमाटर को मैंने छोटा छोटा ही काटा है और बिल्कुल नमक डाल करके मैं अच्छे से इसको मैश कर दूँगी। लेकिन उसके बाद भी छिलके सब निकाल के ही रख देते हैं साइड में। प्लेटों में हम मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी छिलके साइड में निकाल करके ही रख देते हैं। मैंने डाली थोड़ी सी हींग से दाल में को काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। घर में हो गई थी पूरे में धूल मिट्टी सी हो गई थी, क्योंकि मेरा बालकनी से काफ़ी खुला है घर, इधर की साइड से खुला रहता है, तो इसलिए काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। तो कल से पूरी सफाई फिर से करनी पड़ेगी, मुझे पूरा सफाई करनी पड़ेगी। 2 दिन ही गई हूँ और लेकिन इतना मिट्टी विट्टी हो जाती है। यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है और बहुत अच्छी बनी थी दाल, बिल्कुल सिंपल सी, बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में ही अच्छी लग रही थी मुझे। तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया मैंने इसमें, क्योंकि नमक मैंने चावल में नहीं डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ पे मैं साथ के साथ लगा रही हूँ बर्तन, और मैं बर्तन साथ के साथ ही धो लेती हूँ, क्योंकि खाने से पहले मैं बर्तन धो करके जाती हूँ। उसके बाद मैं सबका हो जाता है, खाना वाना हो जाता है, उसके बाद तुरंत मैं बर्तन धो करके फिर ही किचन में रूम में जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गया था मम्मी का फ़ोन, पूछ रही थी कि आओ कब आए हो, तो पापा जी के बारे में भी पूछ रही थी। तो मैंने सोचा मैं बाद में ही करूँगी कॉल, तो यहाँ पे पहले काम कर लूँ ख़त्म, उसके बाद ही कॉल करूँगी, क्योंकि मेरा कई बार फ़ोन ऐसे ही गिर चुका है ये। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, चाय वगैरह के बर्तन है, ज़्यादा तो नहीं करती हूँ मैं, इकट्ठा नहीं धोती हूँ ऐसे कि बहुत सारे इकट्ठा धो दिया, साथ के साथ ही धोती रहती हूँ। चाय के अलग से धो देती हूँ, खाने के अलग से धो देती हूँ, और जैसे कुकर वगैरह खाली करके भी मैं पहले ही धो करके जाती हूँ, क्योंकि खाने के बाद मुझे खाना खाने बैठती हूँ जब मुझे थोड़ा आलस आता है ज़्यादा बर्तन धोने में, इसलिए मैं पहले ही धो करके जाती हूँ। बाद में भी हमें धोने होते हैं और पहले भी हमें धोने, इसलिए इकट्ठा करने से मुझे लगता नहीं है कोई फ़ायदा है, इसलिए मैं तो साथ के साथ ही धोती रहती हूँ। आप लोग बताना कैसे करते हो आप लोग। तो मैं तो चाय के बर्तन इकट्ठा मतलब नहीं करती हूँ कि चाय और खाने की इकट्ठा करके धोती हूँ, मैं तो साथ के साथ ही धोती रहती हूँ। यहाँ पे मैं कुकर वगैरह भी खाली करके मैं निकाल करके धो लेती हूँ। यहाँ पे दाल चावल मेरे बन गए थे, मैं डाल रही थी दाल में धनिया डाल करके, और मैं खाना सबसे पहले दादाजी को ही देती हूँ, और दाल चावल मैं उनको दूंगी। रोटी मैंने आज नहीं बनाई है, सिंपल दाल चावल ही बनाई है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगी आपको सिंपल सी दाल और चावल की रेसिपी। तो मैं यहाँ पे खाना मैंने डाल दिया है, सबके लिए ही डाल दूँगी मैं इकट्ठा ही, क्योंकि रोटी तो बनानी नहीं है, सब इकट्ठा ही डाल दूँगी मैं। तो आप लोग भी ट्राई करना। बाय।